अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। इसमें आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जितना आप इंटरेस्टेड हैं फ़िश फार्मिंग में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये जो आप कुछ वीडियो पहले जो मैंने अपलोड की हैं, कुछ आने वाले वक्त में जो अपलोड करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। आप इनको पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद है आपके सारे ये जान करके बहुत सारे लोग हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, शुक्रिया के मैसेजेस भी आते हैं और बताते हैं कि जी हमने आपको देख कर फार्मिंग शुरू की। इतने सारे मैसेजेस आए और मैं जो है ना, बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली जब आप कोई काम करते हैं उसकी इंकरेजमेंट यही होती है कि किसी से आप सुनते हैं कि जी मैंने ये आपकी चीज़ इस्तेमाल की और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, मुझे ये नुकसान बचा। तो बहुत सारे फार्मर्स ने किटें ख़रीद ली हैं, पीएच चेक करने के लिए भी ले ली, अमोनिया चेक करने के लिए भी ले लीजिए, डिज़ोल्व ऑक्सीजन के मीटर भी ख़रीद लिए हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। मुझे वीडियोस भी सेंड कर रहे हैं कि देखिए जी मैंने इसको पॉन्ड में यूज़ किया, मुझे ये फ़ायदा हुआ, मुझे इन चीज़ों का पहले आइडिया नहीं। तो बहुत खुशी हुई ये जानकर और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतने सारे मैसेजेस भेजते हो। कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ, लेकिन जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप यूट्यूब पर आकर कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, आने वाले बहुत सारे लोगों के सवाल क्लियर हो जाते हैं। इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे फार्मर्स ने मुझे मैसेज भी किया कि आपका ये आइडिया ठीक है कि जब सब लोग यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो उससे ये होगा कि आने वाले आदमी के सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात है, ठीक है, बहुत खुशी हुई। आज हम चलते हैं टॉपिक पर कि आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्यों ज़रूरी है। फार्मर की मछली साल के एंड में जो है ना, एक तालाब से मछली निकल रही है 2 किलो 2.5 किलो की एवरेज, और एक तालाब से मछली की एवरेज 1.25 किलो 1.5 किलो की निकल रही है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, पानी में आखिर क्या रिएक्शन होता है, ये किस वजह से होता है? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल करता है वो पीएच लेवल का होता है। कि देखिए, मैंने हमेशा एक बात करता हूँ, वो बात ये है कि जब तक मछली स्ट्रेस में रहेगी ना, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। आप किसी भी सर्कमस्टांसिस में अप्लाई कर लें, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आप मुसलसल स्ट्रेस में रहेंगे, आपके जहन पर प्रेशर रहेगा, आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर प्रेशर रहेगा, तो क्या आप अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप अच्छे से सोच सकेंगे? नहीं करेंगे। बल्कि जो आप फूड कंज्यूम भी कर रहे हैं वो भी आपको अच्छी तरह उसकी इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो इसी तरह मछली में होता है। अगर आप मछली के कंफर्टेबल जोन में रखेंगे, उसको एक अच्छी फीड करवाएंगे, अच्छा टेम्परेचर देंगे, पानी की क्वालिटी को अप टू स्टैंडर्ड रखेंगे, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? मछली स्ट्रेस में नहीं आएगी, हैप्पीली घूमेगी। और जैसे हम कहते हैं ना कि जो चीज़ भी खुश हो वो डबल वेट इंक्रीज़ करती है, जो अमूमन मशहूर है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि पीएच कैसे ख़राब हो गया? मैंने एक वीडियो बनाई, पीएच कैसे चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल उससे जाके पीएच चेक कर सकते हैं। स्ट्रिप्स भी मिलती हैं, मीटर भी मिलते हैं, केमिकल फार्मूला भी मिलता है। आजकल तो डिजिटल फार्मूला भी आ गया कि वो डिवाइस मिलती है पीएच मीटर की, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगी। उसको आप पानी में डिप करते हैं, आपके पास पीएच आ जाता है। पीएच और अमोनिया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली इंटरलिंक है। पीएच बढ़ेगा, अमोनिया भी बढ़ेंगे और डिज़ास्टर होगा और पानी में मछली तैरना शुरू हो जाएगी। ये है एक्सट्रीम कंडीशन। अब फेवरेबल पीएच में शायद पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फेवरेबल जो मछली के लिए है वो 8.5 तक ठीक है, 7 से लेकर 8 के दरमियान में पीएच लेवल। इससे कम हो तो भी बेरेबल है, 6 तक बेरेबल है, उधर अपर रेंज में 8 तक बेरेबल है। मछली इसमें हैप्पीली रह सकती है, लेकिन हमने उसको मैक्सिमम टाइम तक एक फेवरेबल कंडीशन में रखना है। तो आपको इंपॉर्टेंस पता लगी पीएच की क्या है। इसमें डिजीज़ कौन से आते हैं? डिजीज़ वही आते हैं जो बिल्कुल अमोनिया में आते हैं। मछली का मर जाना, ऊपर आके सांस लेना, वो सांस नहीं ले पाती, कोनों पर आपको मरी हुई मिलती है। बहुत सारे फार्मर्स के मैसेज आते हैं कि सर सुबह उठ कर देखते हैं मछली कोने पर आकर मरी हुई। तो उसकी सबसे बड़ा वजह यही होती है, एक ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हुआ होता है, फिर अमोनिया पानी में ज़्यादा होता है और साथ पीएच होता है, तो मछली ऊपर आके सांस लेती है और मर जाती है और कोने में आकर लग जाती है। आपने देखा उल्टी होकर लेटी हुई होती है मछली। अमूमन ये फार्मर्स के साथ होता है। ये अमूमन ज़्यादातर तब होता है जब आप तालाब में मछली पानी शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तालाब में मछली को शिफ्ट करने से पहले आपने उसका पीएच लेवल चेक करना। तो पीएच लेवल की इंपॉर्टेंस आपके समझ आ गई। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? बहुत सारे फार्मूले हैं, प्रोबायोटिक भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। एक एक्सपेंसिव वे है, हमने कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को कम करने के लिए अगर हमारे पास इसके अल्टरनेट एक अच्छा फार्मूला है, वो अगर हम वो यूज़ कर सकते हैं तो उससे मछली तालाब का जो पीएच लेवल है वो कम आ जाता है। तो सबसे पहले उसमें हम आते हैं लाइमस्टोन, चूना, जिसको मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि चूना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैंने उसके बारे में एक अहम चीज़ नहीं जिक्र कर सका, वो ये थी टाइमिंग। बहुत सारे फार्मर्स सुबह डाल देते हैं, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं करना, दोपहर में भी नहीं डालना। अब हम सब जानते हैं कि जब आप चूना पानी में डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा और उसके बदले में हीट पैदा होगी। जब वो हीट पैदा होगी, तालाब तो पहले ख़राब था, तो क्या है, उसमें मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं।
फिर मैंने बताया कि लाइमस्टोन को मुख्तलिफ एरियाज़ में डालना है, 1 एकड़ के तालाब में डिफरेंट एकड़ पे। अब मैं बताता हूँ कि हमने कितना यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें अगर आपका पीएच लेवल 9 तक पहुँचा हुआ है तो आप 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं लाइमस्टोन को। 50 किलो 1 एकड़ में यूज़ करें, ठीक है। किस तरह यूज़ करना है, आप उसके बैग जिस तरह भी मिलते हैं 15 केजी का एक साइड पे डाल दें, इस तरह तालाब के दोनों साइडों पर डालें, सेंटर में भी डालें, तो उससे क्या होगा कि एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टाइमिंग क्या है, टाइमिंग आपने सुबह नहीं डालना, बिल्कुल भी हरगिज़ भी नहीं डालना, दोपहर में भी नहीं डालना, ठीक है। क्योंकि सुबह भी ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, जब आप उसको डालेंगे पानी में तो केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के बदले में ऑक्सीजन और डिप्लीट हो जाएगी और मछली मर जाएगी। बहुत सारे फार्मर के साथ ये ट्रेजेडी हुई है कि उन्होंने कहा सर हमने तो डाला था लेकिन उससे मोर्टेलिटी फ़ौरन हो गई, तो हमने हमारी 2 बोर लगी हुई तो हमने फ़ौरन पानी ऐड किया तो कुछ मोर्टेलिटीज़ कंट्रोल हुई। तो क्या होता है, ये पानी को जब पानी में रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। दोपहर में हम सब जानते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जैसे मैंने बताया शिफ्टिंग नहीं करनी दोपहर में फीड नहीं डालनी, बहुत सारी चीज़ें मैंने मना की हुई हैं दोपहर में नहीं करनी, तो दोपहर में भी नहीं डालेंगे। हम डालेंगे इवनिंग में, इवनिंग जैसे असर की नमाज़ है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में, यह 5 बजे के बाद आप डालें, ठीक है। अगर तालाब ख़राब हो चुका है तो उसमें आप डाल दें, वो उसमें रिएक्शन कंप्लीट करेगा और इंशाल्लाह रात तक जो है वो बहुत सारे इफेक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आप इसमें चूना डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है इसमें फड़कड़ी हम यूज़ करते हैं जिसको एलम कहते हैं, ALUM फड़कड़ी, जो आफ्टर शेव भी लगाई जाती है, वो भी इसी तरह ही डाली जाती है। लेकिन वो क्या होता है 25 केजी से अबव यूज़ करते हैं उसको पर एकड़ के हिसाब से, और डिपेंड करता है कि पीएच लेवल किस तरह। अब जैसे पीएच लेवल 11-12 पर पहुंचा हुआ है जो एक्सट्रीम कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे 100 केजी पर एकड़ यूज़ करेंगे, अगर कम है तो 75 केजी। सिमिलर टू गोज़ फॉर लाइमस्टोन के लिए भी है। 2 चीज़ें आपके पास आ गई। तीसरी चीज़ आपने सुनी होगी जिप्सम के नाम से, जी आप जिप्सम भी डाल सकते हैं जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, जिसकी छतें वगैरह तैयार होती हैं, अमूमन इस नाम से हम उसको मशहूर जानते हैं। वो भी सिमिलर, वो भी इसी तरह डाल सकते हैं कि अगर पीएच लेवल ज़्यादा है तो आप उसको कितनी क्वांटिटी से डालेंगे, उसको डबल डालेंगे, ठीक है। डबल से क्या मुराद है, वो 100 केजी से लेकर 250 केजी के दरमियान, यानी उसकी बॉटम लाइन 100 केजी है और मैक्सिमम जो है वो 250 केजी पर एकड़, 1 एकड़ में आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 वो चीज़ें हैं जो ड्रास्टिकली आपके पीएच को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। इसमें से सबसे जो इफ़ेक्टिव है, जो कॉमन मेथड है, वो है लाइमस्टोन यानी चूना डालने का। अच्छा, सेकंड चीज़ ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ये इम्प्लीमेंटेड हैं, वेरीफाइड है, टेस्टेड है, आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि मुझे ये चेक करना है क्या ये फार्मूला, क्या ये चीज़ वेरीफाइड होगी, वैलिड होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें वैलिड हैं। मैं अमूमन वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने की हुई हैं, खुद की हैं, किसी को करवाई भी हैं, दूसरे फार्मर्स की भी हेल्प की है, तो ये सारी ऑलरेडी चीज़ें वेरीफाइड है। तो आपको पीएच का जो इतना अहम मसला है और शायद बहुत सारे फार्मर इसको इग्नोर करते हैं, तो उसकी इग्नोरेंस का जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो बहुत होती है। अब आप ये देख लें, अगर आप पीएच कंट्रोल नहीं कर पाते या आपको आइडिया नहीं होता, तो आप बहुत सारे फार्मर से सुनते होंगे पानी का कलर काला हो गया और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ऊपर आ जाती है जिसकी वजह से मछली मर जाती है, ठीक है। और ये सारे मसले ये एक दिन में नहीं हो जाते, ये सारे ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने वंस इन अ वीक ये चीज़ें चेक करनी है। आप पीएच मीटर ले लें, वो आप दिन में 10 बार भी चेक कर सकते हैं पानी का, और जैसे आपने डिप करना है और आपको पीएच मीटर निकल आता है, उसको ज़्यादा लेवल पर जांचने के लिए वो जो किट मिलेगी, जो आप अमोनिया किट लेकर आएंगे, वाटर टेस्टिंग किट के नाम से, उसमें भी होगा। आप उसमें पानी डालें, मेजर करें, तो क्या होगा जब ये आप एवरी वीक आपके पास रिकॉर्ड होगा ना, हर तालाब का रिकॉर्ड होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होंगे। आपके तालाब जितने में तालाब होंगे सबका पीएच लेवल, सबकी वाटर क्वालिटी सेम होगी, स्टॉकिंग सेव्ड होंगी, जो फीड डाल रहे होंगे वो कैलकुलेटेड फीड होगी। जब हर चीज़ कैलकुलेटेड और वेरीफाइड तरीके से डाली जाएगी तो ग्रोथ साल के एंड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने आपसे पिछली वीडियोस में शेयर किया, अगर आप 30-35 मन 40 मन पर एकड़ के हिसाब से इसमें से कल्टीवेशन ले रहे हैं मछली को, तो ये कुछ इतना बड़ी टारगेट है या अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। जो फार्मर्स 60 मन ले रहे हैं ना, ये अचीवमेंट है। आपने इसको, हमने क्या करना है, जब हम स्टॉकिंग कम करते हैं, 1000-1200 की स्टॉकिंग करते हैं, तो फिर हम वेट क्यों नहीं गेन कर पाते, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह ये होती है, हमारे पास एक चीज़ पूरी होती है, दूसरी कम हो जाती है, तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। पीएच के रिलेटेड यही था, पीएच के जितने सारे नुकसान आते हैं वो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, और ताकि आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाए फिश फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।